नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार वर्मा, संगीत वाद्य विभाग, वसंत महिला महाविद्यालय राजघाट, वाराणसी से आज आप लोगों के सम्मुख संगीत में लयकारी का अर्थ विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ, जिसमें लयकारी का अर्थ और उसके प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे। संगीत में गायन, वादन तथा नृत्य के अंतर्गत जब एक मात्रा में एक से अधिक बोल या स्वर गाए या बजाए जाते हैं तो इस क्रिया को ही लयकारी कहा जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में लयकारी का प्रयोग गायन, वादन तथा नृत्य तीनों विधाओं में किया जाता है। लयकारी के प्रयोग से सांगीतिक प्रस्तुतिकरण में सौंदर्य की वृद्धि होती है। लयकारी के प्रकार: सीधी लयकारी तथा टेढ़ी लयकारी। सीधी लयकारी जब एक मात्रा में पूर्णांक की संख्या के बोल या स्वर गाए बजाए जाते हैं तो ऐसी लयकारी को सीधी लयकारी कहते हैं। जैसे एक मात्रा में 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 8 और इससे अधिक की संख्या में बोल या स्वरों का गायन वादन किया जाता है तो यह क्रिया सीधी लयकारी के अंतर्गत आती है। सबसे पहले हम सीधी लयकारी को लिखना सीखेंगे। सीधी लयकारी में जैसा कि पहले बताया है कि पूर्ण अंक एक एक मात्रा में होने चाहिए, चाहे वो एक मात्रा में 2 स्वर या बोल हों या फिर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 7, 8, 9 जितनी भी संख्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो हम पहले रूपक ताल में दुगुन की लयकारी, सीधी लयकारी लिखने का ढंग सीखते हैं। तो सबसे पहले रूपक ताल में इसकी ठा लिखेंगे हम। इसकी ठा है ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। और इसका विभाग बना लेंगे। पहले विभाग में इसके 3 मात्राएं होती हैं और दूसरे तीसरे में 2-2 मात्राएं। पहली पर खाली, दूसरे पर ताली और तीसरे विभाग में तीसरी ताली। तो ये इसका ठा हो गया। अब इसमें दुगुन की लयकारी कैसे लिखेंगे? तो दुगुन की लयकारी में जैसा कि दुगुन यानी 2, एक एक मात्रा में 2-2 बोल होने चाहिए। तो क्या करेंगे हम? 2-2 होंगे तो 7 मात्राओं में कुल 14 बोल होने चाहिए। तो इसको हम पूरे को 2 बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ती, ती और थोड़ा पास लिखेंगे जिससे कि सीधे एक ही लाइन में ये पूरा आ जाए। धी, ना, धी, ना। तो दुगुन लिखना है तो आपको देखना है कि पूरे जगह में से आधी जगह से कम में एक हिस्सा ही आ जाना चाहिए। जैसे ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। यहाँ भी देखेंगे ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। ये आ गया। अब इसके बाद फिर दूसरी बार लिखेंगे इसको। ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे? 2-2 में इसको बांध लेंगे, यानी कि ती एक में आ जाएगा, ना धी एक में, और इसी तरह 2-2 को हम बांधते जाएंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि कुल 7 मात्राएं हो रही हैं कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अब जैसे इन 7 मात्राओं का विभाजन विभाग में हुआ है उसी तरीके से इसको भी कर लेंगे। यानी 1, 2, 3, 1, 2, 3 के बाद हम एक विभाग बनाएंगे और इस विभाग में 0 लिख देंगे। और इसी तरह धी, ना, यानी 2 मात्रा है, 1, 2, यहाँ पे विभाग बना करके और इसमें 2 लिख देंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारी दोगुन की लयकारी हो गई। और अब हमें लिखना है तिगुन की लयकारी। तो तिगुन की लयकारी
तिगुन की लयकारी में अब क्या करेंगे, दुगुन में इसको हमने 2 बार लिखा, तिगुन में इस पूरे हिस्से को 3 बार लिखेंगे। तो तिगुन में देखिए यहाँ से अब हम, और क्योंकि अब 3 तो यहाँ पे हमें 3 बार में आना चाहिए, इसीलिए इसको और पास पास लिखेंगे। ये 3 बार हो गया। इसको एक बार चेक कर लेंगे। ती तीना धीना धीना 1 बार हुआ, ती तीना धीना धीना 2 बार हुआ, ती तीना धीना धीना, और ये 3 बार हो गया। अब इसको क्या करना है, जैसे दुगुन में 2-2 बांधा था, तिगुन में 3-3 करके बांधेंगे इसको। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब इसको गिन लेंगे, 7 मात्राएं आ रही कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। और फिर पुनः ये जो विभाग हमने बांधे हैं, पहले विभाग में 1 2 3 मात्राएं, दूसरे विभाग में 2 मात्राएं, तीसरे में 2, और इसका जो चिन्ह है ताली खाली का, इसको हम वैसे का वैसे उतार देंगे। तो ये आप देखेंगे ऊपर ये ठा है रूपक ताल की 2 गुण, रूपक ताल की 3 गुण। और इसी प्रकार से अगर हमें चौगुन 5 गुण या कोई भी सीधी लयकारी लिखनी है, तो अगर चौगुन लिखनी है तो इसको 4 बार लिखेंगे और 4-4 में बांधेंगे। 5 गुण है तो 5 बार लिख करके, तो इसी तरीके से जितनी गुण होगी उतनी बार उसको लिखेंगे और उतनी मात्रा में इसको बांधेंगे, और फिर उसके बाद विभाग काट करके उसमें ताली खाली का चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार से आशा है आप समझ गए होंगे और प्रयास करके इसको अच्छे से सीख लेंगे। इस वीडियो में सीधी लयकारी के बारे में ही बताया गया है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसी कारण से इसे भाग 2 में टेढ़ी लयकारी प्रस्तुत की जा रही है, जिसे आप अवश्य देखें और उसका लाभ उठाएं।